नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान के एडमिशन शुरू हो चुके हैं कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं के लिए। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ में आपके क्या क्या कागज लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको गूगल पर डालना है EDU-DEL। जैसे आप EDU-DEL डालेंगे, आपको पहले वाले इस पर एंटर मार देना है या इसको सर्च करना है, पहले वाले को EDU-DEL को। जैसे ही आप देखेंगे EDU-DEL डिपार्टमेंट ये आ गया है, इसको हमें क्लिक कर देना है। EDU-DEL डिपार्टमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। ये आ गया गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, ये लास्ट में नीचे। तो गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है, एडमिशन 24-25 क्लास 6 to 9 के लिए। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई पे हम कर देते हैं क्लिक। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ नीचे देखिए क्लास, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है कौन सी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं नॉन प्लान एडमिशन के तहत। जैसे हम 8वीं में कराना चाहते हैं, यहाँ आ जाएगा अभ्यर्थी का पहला नाम लिख दिया। जैसे अमर सिंह है नाम, तो अमर पहले वाले में आ जाएगा, फर्स्ट नेम में अमर और लास्ट नेम में सिंह लिख देंगे हम। अगर मिडिल नाम है अभ्यर्थी का कुछ, तो मिडिल नाम भी आप लिख सकते हैं, नहीं है तो हम लास्ट में सिंह लिख देंगे, जो भी नाम है इसका अभ्यर्थी का। देखेंगे दोस्तों, ये लिखने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ फादर नेम, उसके पिताजी का नाम, स्टूडेंट का जिसका हम एडमिशन कराना चाहते हैं उसका पिताजी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। जैसे हमने लिख दिया दीप सिंह। दीप सिंह लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे माता जी का नाम, उसकी माता जी का क्या नाम है स्टूडेंट की, तो बच्चे की माता जी का नाम हमने लिख दिया रीमा देवी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम भर के दिखा रहे हैं आपको, ये रीमा देवी भर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी बच्चे की जन्म तिथि, जन्म की तारीख क्या है बच्चे की, डेट ऑफ बर्थ, वो हमें यहाँ पे भर देनी है। जैसे कि उसके बाद यहाँ जेंडर क्या है, लिंग क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उसमें हमें टिक कर देना मेल है। जैसे हमने मेल कर दिया है, आ जाएगी कैटेगरी, बच्चे की कैटेगरी क्या है, तो जो भी कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC, वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमने यहाँ जनरल कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है तो उसे सेलेक्ट कीजिए कौन सी कैटेगरी में, नहीं है तो नोट एप्लीकेट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ जाए क्या माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं बच्चे के, अगर हैं तो उसे डिटेल दीजिएगा, अगर नहीं है तो उसे नो कर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ नो कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे घर का पता, आपका निवास स्थान का पता क्या है पूरा लिख दीजिएगा आप अपने घर का पता। यहाँ घर का पता लिखने के बाद घर के पते में दोस्तों आपको पूरी डिटेल डालनी है अपनी जो भी है। उसके बाद आप यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा विधानसभा क्षेत्र मैंने लिख दिया इसमें शाहदरा, फॉर एग्जांपल के तौर पे शाहदरा कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है शहर कौन सा है, शहर हमने कर दिया दिल्ली और स्टेट भी कर दिया, राज्य भी दिल्ली। इसे दिल्ली पे हम क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका पिन कोड क्या लगता है, जहाँ का आप एड्रेस है आपका घर का, तो वहाँ का आपको पिन कोड लिख देना है पूरा। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा ज़रूर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ये दूसरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे, उसका भी ऑप्शन दिया हो वो भी भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। पहला ज़रूर भरना है आपको मोबाइल नंबर, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देखिएगा क्या आपका भाई बहन दिल्ली सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं किसी, अगर पढ़ रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं पढ़ रहे तो उसे नो कर दीजिएगा। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी की ID और विद्यार्थी के स्कूल का नाम भी आपको लिखना होगा। तो और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ आ जाएगा अभ्यर्थी का आधार संख्या, जो भी अभ्यर्थी की आधार संख्या है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या दोबारा आपको पंजीकरण संख्या आधार संख्या डालनी, 4 शब्दों में लिख के डालनी है, ये पूरी डाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अभ्यर्थी का बैंक अकाउंट संख्या, अगर है तो अभ्यर्थी की बैंक अकाउंट संख्या आपको वो भर देनी है पूरी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे भर रहे हैं, बैंक अकाउंट संख्या ये आ गई। और यहाँ पे आ जाएगा बैंक कौन सा
अभ्यर्थी का, स्टूडेंट का बैंक भी आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने इसमें कर दिया HDFC बैंक। उसके बाद दोस्तों HDFC सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे IFSC कोड भी डालना होगा है, तो IFSC कोड डाल देंगे आप जो भी है। और उसके बाद यहाँ कर देंगे प्रवेश दाखिले के समय जमा कराने हैं तो दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र, साक्ष्य के लिए दस्तावेज क्या डालने, हमने डाल दिया आधार नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ डाल देंगे निवास स्थान से सबसे नज़दीक का विद्यालय चुनिए। आपके घर के पास कौन सा विद्यालय जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं, हमने वो डाल दिया, वो सेलेक्ट कर लेना आप ध्यान से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2023-24 में पिछली कक्षा में उत्तीर्ण की कहाँ से करी आपने, पिछले सेशन में 2023-24 पिछला सेशन हो गया, तो उसमें आपने कहाँ से करी थी। जैसे हमने इसमें डाल दिया, एक स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लिया अंडर स्कूल करके, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी भर के बच्चे की, और इसे आप चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही हो तो उसे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, यहाँ पे ऑल पे हमें टिक कर देना है, और यहाँ पे आपके फ़ोन पे एक रजिस्टर्ड OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें डाल के सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों इसमें आप सबमिट करेंगे डाल के, तो आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके फ़ोन पे मैसेज भी आएगा और यहाँ लिखा हुआ भी आएगा सक्सेसफुली का। और दोस्तों इसको नीचे आएंगे आप, डिटेल चेक करने के बाद यहाँ प्रिंट, इसे आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ये आपको चाहिएगा एडमिशन के समय। और दोस्तों इसके साथ में आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और